Hello 10th English medium. Welcome to Convent English High School. This is your science teacher Monica ma'am. Today we study about science chapter 15, our environment. As we all know, everything that surround us is called the environment. जैसे कि हम सबको पता है, हमारे आसपास जो भी कुछ है उसे हम क्या कहते हैं? Environment. It includes both living and non-living components. तो ये क्या है? तो कि एनवायरमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के मिक्सचर से बना हुआ है. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग को हम कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट. ओके. इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो ये जो बायोटिक है और एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके इंटरेक्शन से क्या बनता है? इकोसिस्टम बनती है. उसके बारे में हम आगे देखेंगे. आपके लिए नया वर्ड है इकोसिस्टम, जिसे हम आगे देखेंगे. The environment varies from place to place due to variation in climate, soil type and topography. तो ये हमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट कब चेंज होता है? तो कि प्लेस टू प्लेस इन्वायरमेंट चेंज होता है. क्यों? तो कि प्लेस टू प्लेस हर जगह का क्लाइमेट चेंज होता है, सॉइल चेंज होती है, टोपोग्राफी हर जगह की अलग अलग होती है. तो उस तरह से उनके इन्वायरमेंट भी अलग अलग होते हैं. All plants and animal adapted the environment in which they are born and in live. तो हर एक एनिमल और प्लांट्स जो जहाँ पे बॉर्न हुआ है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो लोग क्या होते हैं? हैबिचुअल होते हैं, यानी कि एडेप्टेड होते हैं. उनको उस इन्वायरमेंट की आदत पड़ गई होती है. जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं, तो हमें गुजरात का जो क्लाइमेट है, गुजरात का जो एनवायरमेंट है, उसकी आदत पड़ी होती है. अब हम यहाँ से कोई अदर स्टेट में जाते हैं तो हमें वहाँ पे कंफर्ट होने में या तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है. A change in any component of an environment may cause discomfort and affect normal life of a living organism. अगर इन्वायरमेंट के कोई भी कंपोनेंट में चेंज आता है, यानी कि जैसे कि सपोज का इन्वायरमेंट का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी हमारे ऊपर क्या होती है? इफेक्ट होती है. और हम वहाँ पे कैसे हो जाते हैं? डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं. मीन्स कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें जहाँ रहने की आदत होती है, अगर वो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर अगर कोई चेंज आते हैं तो हम वहाँ पे डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं और हमारे नॉर्मल लाइफ उसकी इफेक्ट भी होती है. ठीक है. और नाउ नेक्स्ट है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आपके लिए न्यू वर्ड है. इकोसिस्टम यानी कि क्या? देखिए, बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विथ द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इंटरेक्टिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम. बायोटिक कम्युनिटी यानी कि लिविंग थिंग्स और उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उससे जो सिस्टम बनती है उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम. थोड़ा आगे और देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. Each ecosystem has a specific constitution and perform specific function. तो जिस तरह से हमारे नेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भी फंक्शन है, उसी तरह से सिमिलरली इकोसिस्टम के भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके स्पेसिफिक फंक्शन है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम. सेकेंड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. 2 टाइप के सिस्टम रहते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो हमें नाम पे से ही पता चल रहा है. नेचुरल यानी कि क्या? तो कि बाय गॉड जो बने होंगे वो, और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड. तो फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन अ नेचर ऑन इट्स ऑन. जो खुद से बने हो, यानी कि जो गॉड ने बनाए हुए हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम. एग्जाम्पल, ओशियन, लेक, फॉरेस्ट, इटीसी. ओशियन है, लेक है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या हम बनाने गए? नहीं. तो ये सब पहले से ही बने हुए, तो उन्हें हम कहेंगे नेचुरल. सेकेंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. द मैन मेड इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. जो इंसान ने बनाए हो उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कहेंगे. एग्जाम्पल, गार्डन, एक्वेरियम, इटीसी. ठीक है, गार्डन है, एक्वेरियम है, ये सब हम खुद बनाते हैं. हियर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. तो टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम 2 टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल हम कंप्लीट कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल में क्या क्या होगा. तो कि गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड आर इंक्लूडेड इन अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नाउ नेचुरल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल कनेक्टेड टू क्या होता है? सॉइल. ठीक है. और एक्वाटिक यानी कि वाटर रिलेटेड. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उसमें हो गए फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. एक्वाटिक के भी 2 पार्ट्स है, फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आर इंक्लूडेड इन फ्रेश वाटर. ये सब किस में आएंगे? फ्रेश वाटर में आएंगे. एंड ओशियन इज इन्वॉल्व इन अ मरीन इकोसिस्टम. मरीन इकोसिस्टम के अंदर क्या आएगा? ओशियन. ओके.
ओके, 2 पार्ट्स है नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में ये 3 का समावेश होगा। टेरेस्ट्रियल और फिर इसके बाद में नेचुरल के 2 टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। देन बारी आएगी एक्वाटिक की। एक्वाटिक के भी 2 पार्ट्स है, फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम, और ये उनके एग्जाम्पल है। नाउ मरीन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन दी अर्थ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑन दी अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ी इकोसिस्टम कौन सी है, तो कि मरीन इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि मरीन इकोसिस्टम में होता है ओशियन। ओके, तो ऐसा कैसे, तो आप लोगों ने एसएस में पढ़ा ही होगा कि 71% ऑन दी अर्थ, अर्थ के ऊपर 71% सरफेस है वो क्या है, तो कि वाटर। वो किस फॉर्म में है, तो कि ओशियन के फॉर्म में, और जो बाकी की 29% जो सरफेस है वो लैंड है। सो दैट्स व्हाई वी से मरीन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी हमने ऊपर क्या देखा, इकोसिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम क्या है। नाउ अब हम देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ईच इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। हर इकोसिस्टम 2 मेन कंपोनेंट से बनी हुई है। फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक किसे कहेंगे, तो ऑल द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन द एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन शॉर्ट के जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब किस में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। एग्जाम्पल रेनफॉल, सॉइल, लाइट, विंड, इटीसी। ये सब किसके एग्जाम्पल है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल है। सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक कंपोनेंट। जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स है वो सबका इंक्लूडेड किस में होगा, बायोटिक कंपोनेंट्स में होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो उनके न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग्स के न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, सेकेंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड है डिकम्पोजर। सबसे पहले इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के 2 पार्ट बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर भी हम उनके 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसके हम फर्स्ट बात करेंगे प्रोड्यूसर्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो क्या कह रहे हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स है और ब्लू ग्रीन algae है, वो एबायोटिक कंपोनेंट का यूज करके खुद के फूड उनके खुद सीरीज से बनाते हैं, मतलब कि किसी और की हेल्प नहीं लेते। तो ऐसे जो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन algae है उन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स। नाम पे से भी हमें पता चलता है, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूस करते हो वो। ओके, सेकेंड है कंज्यूमर। तो ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट्स। तो कंज्यूमर्स के भी 4 टाइप्स हैं, हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट्स। तो हम देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट हार्बिवर्स। तो हार्बिवर्स, इसको हम हार्बिवर्स कहेंगे तो कि प्लांट ईटर्स, ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स को खाते हो उन्हें हम कहेंगे हार्बिवर्स। एग्जाम्पल काउ, गॉट एंड डियर। तो ये जो ऐसे एनिमल्स है जो ओनली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं। सेकेंड है कार्निवर्स। तो जो ऐसे एनिमल जो कि क्या खाते हो, फ्लेश, अदर एनिमल की फ्लेश खाते हो, उन्हें हम कहेंगे कार्निवर्स। एग्जाम्पल टाइगर, क्रोकोडाइल। थर्ड है ओमनिवर्स। तो इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये ओमनिवर्स क्या है, तो कि हार्बिवर्स और कार्निवर्स के कंबाइन करो, ये प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल के फ्लेश भी खाते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे ओमनिवर्स। एग्जाम्पल ह्यूमन एंड कॉकरोच। ह्यूमन है जैसे कि हम तो नहीं, लेकिन जो ऐसे ह्यूमन जो कि एनिमल्स को भी खाते हो और प्लांट्स भी खाते हो, तो वो आएंगे ओमनिवर्स में। 4 है पैरासाइट्स। लिव ऑन द बॉडी ऑफ अ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। तो पैरासाइट किसे कहेंगे, तो कि जो होस्ट की बॉडी में रहते हो और उसी में से फूड को टेक इन करते हो, उन्हें हम कहेंगे पैरासाइट। जस्ट एग्जांपल कि एक ऐसे एनिमल के जो प्लांट पे ही रहते हो और प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट रहते हैं उन्हीं को खा के वो ग्रोथ होते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लांट में ही रहना है, प्लांट पे से इंसेक्ट को खाना है। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम कहेंगे पैरासाइट्स। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, जस्ट समथिंग लाइक दैट। अब इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लग एंड कस्कटा। अब थर्ड है
डिकम्पोजर। फर्स्ट क्या था, देखिए प्रोड्यूसर। सेकंड क्या था, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हमने 4 टाइप्स देखे। एंड थर्ड वन है डिकम्पोजर, ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोजर किसे कहेंगे, तो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल को डिकम्पोज करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगी। तो दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अब ये डिकम्पोजर कैसे डिकम्पोज करते हैं, तो कि जो डेड एनिमल और प्लांट्स है उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उन्हें वो लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर हम आपको इजी लैंग्वेज समझाए तो जैसे कि एगल है, ओके, एगल टॉप कार्निवर्स में आता है। तो टॉप कार्निवर्स को और कोई ईट करने वाला तो है नहीं, कोई खाने वाला है नहीं, पर एगल कभी ना कभी तो उसकी डेथ होगी। तो डेथ होगी तो वो कहाँ जाएगी, जमीन पे ही गिरने वाली है। ठीक है, तो एगल जमीन पे गिरती है, उसके बाद में कुछ कुछ एनिमल है वो उसके बॉडी के कुछ ना कुछ करके पार्ट्स खा लेते हैं, लेकिन उसकी बॉडी के लास्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स तो रहते हैं जिसे कोई भी नहीं खाता, तो जो वो ऐसे ही जमीन पे पड़ा रहता है। तो वैसे पार्ट्स जिसको कोई नहीं खाता, वैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये जो बैक्टीरिया और जो फंगी है वो कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद में उसे किस में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं। और अगेन वो सॉइल में से वो कोई किस में यूज होते हैं, तो क्या प्लांट में यूज होते हैं। तो इस तरह से ये डिकम्पोजर बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो ये जो ऐसे लास्ट के जो टॉप कार्निवर्स है उनका डिकम्पोज कैसे करते हैं, अगर डिकम्पोज नहीं होता तो हमारा इन्वायरमेंट बिगड़ जाता। तो इस तरह से डिकम्पोजर है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमने कंपोनेंट्स देखे इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में क्या थे, तो कि 2 कंपोनेंट्स है, एबायोटिक एंड बायोटिक। उसमें भी बायोटिक के भी 3 हमने पार्ट्स देखे थे। कौन से, तो कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। अब उसमें सेकेंड है जो कंज्यूमर्स है, वो कंज्यूमर के भी 4 कैटेगरीज है। कौन सी, हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट्स। तो आपको एकदम लाइन टू लाइन सब व्यवस्थित से लर्न करना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसे दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।